हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तवृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण हाँ, माता जी। प्रभु जी आपने पद्मा प्रीति माता जी को को होस्ट बना दिया। परवीन गुप्ता मेरे मुझे बना दीजिए, मैं अपना नाम अभी चेंज कर लेती हूँ। थैंक यू प्रभु जी। अभी अभय प्रभु जी नहीं आए हैं, और मोहिनी माता जी वो नहीं आई। हाँ, मेरी आवाज आ रही। जी प्रभु जी आ रही है, हम अभी कह आई। रहे हैं अभी सतुगुड़ में आ जाए, सतुगुड़ का टाइम है, वीडियो कृपया ऑन कर लें सभी। पद्मा प्रीति माता जी, स्नेह रक्षा माता जी, आईफोन माता जी, ज्योति प्रभु जी, सभी लोग कर लें। और ये टाइम बहुत अच्छा है शाम का, भगवान के भक्ति का और भगवान से संबंध जोड़ने का, आदान प्रदान का। तो इस समय आप तैयार होके रहिए कि वीडियो ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है और ये मंदिर को जाती है, चैनल को, क्योंकि ये मंदिर का रिकॉर्ड है। और किनसे छिपाना, चेहरा किससे छिपाना, क्योंकि अंदर तो भगवान बैठा हुआ है। अब उसने जैसी सकल सूरत मूरत तन धन मन दिया है, अब उसी से प्रेम लगाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो भगवान ने दिया उसको स्वीकार करना है, और मंदिर के इंस्ट्रक्शंस पूरे मानने। और भक्ति शास्त्र जो डिग्री है, भक्ति शास्त्र जो डिग्री है वो खास तौर से भक्ति के लिए ही बनी है, कि हम कैसे अच्छा करें और कैसे हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे कहीं। क्या कोई प्रारब्ध है इसको काटा जा सकता है? तो इसलिए बना। तो इंस्ट्रक्शन वो इस लेवल पे भी आके अगर अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं मान सकते हैं, तो मेरे हिसाब से भक्ति में अभी भी आपका प्रेम नहीं जागा है। तो जैसे नाम आभास, नाम अपराध, हमें पता ही नहीं चल पाता कि नाम अपराध से कब नाम आभास में आ गए, और कब नाम आभास से और शुद्ध नाम में आ गए। वैसे ही ये है कि जो भी मंदिर से इंस्ट्रक्शन अगर आए, गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन आए, ये इंस्ट्रक्शन क्या है? ये भक्ति शास्त्र कोई डिग्री है, कोई मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये कोई टेम्पल या नंदी प्रभु जी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये गुरु महाराज के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वहां से ये डिजाइन हुआ है, और जीबीसी से ये पास हुआ है। ये अक्रॉस वर्ल्ड आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, लैंग्वेज अलग हो सकती है, पेज टू पेज। तो ये भक्ति शास्त्री मतलब कि जिसमें हम ऐसे भक्त बन जाएं जिनको शास्त्रों की नॉलेज हो, जो सामने वाले को परास्त कर पाए बातों से, साक्ष्य से, भगवान की लीला से, भगवान की बाणी से। लेकिन जब आप सतोगुण में आएंगे ही नहीं, क्योंकि वीडियो ऑन करने का मतलब क्या है कि आपको अटेंशन देना पड़ेगा। अब वीडियो अगर ऑन नहीं है तो प्रभु जी तो देख नहीं रहे हैं, तो साथ में मूंगफली रखी, वो भी चने वो भी खाए जा रहे हैं। प्रभु जी पीछे बनियान में खुजली करते हुए पीछे आ रहे हैं, बताओ आज क्या बना लें। तो फिर वो सही नहीं लगता है। इस समय आप जो बैठे हुए हैं वो केवल
भगवान की भक्ति के लिए बैठे हैं, पूरा टाइम निकाल के। अगर आपको 1 घंटा भी भगवान के लिए नहीं निकाल सकते 24 घंटे में, तो आप भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ठीक है, तो भक्ति शास्त्र की कोई भी वीडियो आप देख लेना, हमेशा उनका जो टीचर होगा वो हमेशा वीडियो ऑन करने के लिए बोलेगा। आप कितनी भी देख लेना, नहीं मानेंगे वो अलग बात है, क्योंकि इनिशिएशन लेने से हमने पहले भी बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको भक्ति आ जाए या आप गुरु को एक्सेप्ट कर लें, उसमें भी बहुत से लोग गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सतोगुण में आने के लक्षण, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं गुरु महाराज से या उनको मानना, उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, और तभी ये भगवान से आदान प्रदान हो पाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से, उसके बाद लेसन 7 स्टार्ट करेंगे। और ये भक्ति शास्त्र जो है प्योरली हमें क्या करना और क्या नहीं करना, डूज और डोंट्स बताता है। किसके लिए? भक्ति के लिए। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि हमें कैसे क्या करना, मंदिर जाएं तो हमें क्या करना है, हमें भीड़ में हो तब क्या करना है, गुरु के सामने हो तब क्या करना है, और कैसे हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो है चार भक्ति के चरण जो बताए गए उनको कैसे लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरादस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्नितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्य ददान्त स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सगुण रघुतानभितम च सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगुर ललता श्री विशाखान विस्तसार। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृषण वासुदेव प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणामन। विंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारा भक्ति शास्त्र में स्टार्ट होगा लेसन 7। तो सभी भाग्यशाली भक्ति शास्त्र के डिवोटीज आपका पुनः स्वागत, कि आपको भगवान ने इतनी इंटेलेक्चुअल या इतना समझ दिया कि आप ये समझ पाए कि हमें भगवान के लिए टाइम देना है और भगवान के लिए कुछ हमें करना है। और उसी को जो कहते हैं ना, मनुष्य का 84 लाख योनियां क्रॉस करके हम पहुंचे हैं यहाँ तक, तो उसका मकसद केवल एक ही है कि जब रूपाद कहते हैं कि जब हम ये समझ पाते हैं, बहुत निचले स्तर को कनिष्ठ वक्ता या नाम जब जब स्टार्ट करते हो तो इतना ही केवल समझ पाते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। इससे हमें भगवत धाम नहीं मिल जाएगा। फिर इसके ऊपर हम आते हैं, ये समझ पाते हैं कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, इससे भी भगवत धाम नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं दोनों के रास्ते से जाते हुए पर हम ये कर पाए हैं कि भगवान से संबंध हमारा है, लेकिन हमें अब प्रेम बढ़ाना है। तो भगवान सोचेगा ये मेरे लिए कर रहा है, तो प्रेम जब बढ़ाएंगे तब हम नाम जो अपराध है, जब हम सोचेंगे नाम अपराध नहीं कर रहा, हमें इसमें आनंद आने लगा है, तब उस नाम का आभास होगा कि हम नाम के जप करते समय हम मोबाइल देख रहे हैं, मैसेज सुन रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है, हमें टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। वो जब निकल जाएगा तो ये आभास होगा कि भगवान का नाम ले रहे हैं जो शुद्ध होना चाहिए। फिर उसके बाद
हम ऐसा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो धीमे 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 हमारी जो त्रुटियां हैं वो खत्म होती जाएंगी और हम शुद्ध नाम उच्चारण की तरफ चलते जाएंगे, जिसमें टाइम लेता है। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं, एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, सालों ईयर्स लेता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शुद्ध नाम से ही भगवत धाम जा पाते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में मिला हुआ है कि नाम आभास से भी हमें आचार्य लोग बोलते हैं कि भगवत धाम मिल जाता है, पर उसमें प्रेमा भक्ति का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रेमा भक्ति भी नहीं है और नाम आभास भी नहीं है। लेकिन भक्त को क्या है, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम इसलिए नहीं लेने हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, मोक्ष लेना है। उसे केवल एक ही होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। उसका केवल एक ही ध्येय होना चाहिए कि भगवान की सेवा करनी है, चाहे वो भगवत धाम में कराए, चाहे हमें वैकुंठ लोक की भेज के कराए, चाहे हमें हमें भगवान के पार्षद रूप में भगवान की सेवा कैसे मिलेगी वो करवाए। तो इसमें भक्ति शास्त्री जो है वो हमें यही बताता है कि हम और ज्यादा भक्ति कैसे करें। वो सिद्धांत क्या हैं जो हमें प्रभुपाद के माध्यम से हमें मिले हुए हैं, किसके द्वारा, श्री चैतन्य महाप्रभु। ये कौन बताएगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु का केवल एक ही सिद्धांत था, वो सिद्धांत क्या है, कौन बताएगा? हाँ बताइए चंदन प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, अचिंत भेदाभेद। हाँ बहुत बढ़िया। अचिंत्य भेदाभेद मीन्स भेद है भी और भेद नहीं भी है। हम भगवान से एक भी हैं और भगवान से अलग भी हैं। कैसे? जैसे दीपक जलता है, उसका जो प्रकाश और जो ताप एक भी है, लेकिन हम दूर बैठे हुए हैं तो वो लौ है, फ्लेम है, वो हमें दिख रही है, उसकी ताप हमें लग भी रहा है, उसकी रोशनी हमें दिख भी रही, चाहे कितनी भी दूर हो, सोर्स नहीं दिख रहा है तो हमें ये लग रहा है कि वो उससे अलग है, लेकिन नहीं, वो उसी दीपक का उजाला है, उसी दीपक का ताप है। ऐसे ही भगवान, हमारा अचिंत्य भेदाभेद जो है वो यही है कि जिसमें कि हम भगवान का एक हैं और भगवान से अलग भी हैं। एक कैसे? हमारे शरीर में भगवान का अंश है, इसलिए भगवान हमारे हुए। अलग कैसे हुए? तो भगवान ये कहते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामे के शरण व्रज। वो कह रहे हैं कि मैं तो भैया पाप, मैं तो कुछ कर ही नहीं, मुझे छोड़ना है, तुम्हें छोड़ना है, तुम्हें सारे धर्म है तुम्हें छोड़ने हैं। तो इसमें यहाँ पे अलग हो जाते हैं कि भाई हम भगवान के अंश है तो हम पवित्र क्यों नहीं है, हमें क्यों छोड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम अलग हो जाते हैं क्योंकि हम कर्म से बंधे हुए हैं, भगवान कर्म से नहीं बंधे हुए हैं। तो इसलिए हमें अचिंत भेदाभेद जो है एक ही सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का, हमें वो ही फॉलो करके चलना है। वो ही इसी का यहाँ पे हमारे आचार्यों ने थोड़ा ढंग से अच्छी तरह से बताया हुआ है कि उस अचिंत भेदाभेद को कि हम एक भी हैं और अलग भी। जब हम एक समझ लेते हैं तो हमारी प्रगाढ़ता नहीं बढ़ती है भगवान में, ठीक है। लेकिन एक समझने के बाद अगर हम ये समझें कि हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे, कि भगवान की शक्ति हम में है, हम शक्तिमान तो नहीं है, पूर्ण शक्तिमान तो वही है, लेकिन वह शक्ति है, इसलिए हम आग में प्रवेश कौन कर सकता है? जो आग जैसे गुण रखता होगा। तो भगवत धाम वही जा सकता है जो भगवान भगवत धाम में जाने लायक गुण रखता होगा। तो इसके मतलब भगवान का अंश हम में है ही। बस हमें क्या करना है कि जो हमें भगवान ने शरीर दिया, मन तन धन आंखें इंटेलेक्ट, ये भगवान के लिए ही यूज करनी है, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो पार्ट 6 हमें जो है आज पुनर्विलोकन करेंगे, उसके बाद पार्ट 7। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? साधना एवं विभागों के 64 अंगों का अवलोकन किया। इस्कॉन के भविष्य के लिए प्रिंसिपल और डिटेल के बीच अंतर और उसके महत्व पर चर्चा की। तो इस्कॉन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है कि हम सर्वोच्च श्री कृष्ण भगवान को परम ईश्वर मानते हैं, और 4 जो नियम है वो हमारा बेस है, उससे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपको स्वागत है, आप आना चाहते हैं आइए, और अगर आप सोचते हैं हम सारे नियम नहीं कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, जहां पर आप हैं वहां पे रह सकते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये मेन इसके महत्व पे चर्चा किया।
साधना के पहले 20 अंग जो थे, जो मेन 20 अंग थे, उनको महत्व को हमने समझा। कुछ सेवा अपराध जो हम में हो जाती हैं, उनका जो था परिदर्शन करके हमने पढ़ के समझा। और नाम अपराध से बचने के महत्व को भी समझाया कि नाम अपराध से क्यों बचना चाहिए और बचने के तरीके क्या है। तो देखो कितना अच्छा है। अभी नाम अपराध, नाम आवाज, शुद्ध नाम, ये अभी हमें भक्ति शास्त्र में हो रहा कि कैसे बचना चाहिए। अभी भक्ति के सिद्धांत पार्ट 7 आज स्टार्ट हो गया। अब 20 हमने पहले समझ लिए थे। अब आगे आते हैं कि हमारे जीवन के लिए भक्ति में और ज्यादा प्रेमा भक्ति लाने के लिए हमें क्या करना है। ये बहुत अच्छा है। आप आगे देखते जाते। 23 पुष्प माला ग्रहण करना। 24 देव के आगे नाचना। 25 देव के सम्मान में झुकना। ठीक है। खड़े हो जाओ, भगवान का स्वागत करो, अभ्युत्थान। 27 देव का अनुगमन, अनुव्रज्या। 28 मंदिर जाना। 29 मंदिर की परिक्रमा। 31 प्रभु की सेवा। 37 प्रसाद ग्रहण करना। 38 चरणामृत पीना। 39 देवता को सुगंधित धूप पुष्प अर्पित करना। 40 देवता का स्पर्श करना। 41 देवता को देखना। 42 आरती करना। और 30 यहाँ पे अलग बोल्ड करके लिखा हुआ अर्चना। अर्चना पाद सेवनम। तो वो जो नवदा भक्ति है, नौ नौ बदियां हैं, उनमें से इसीलिए अर्चन को अलग रखा गया है कि ये तो हमें करना ही करना है। अब ये बात आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है देवता को सुगंधित धूप पुष्प अर्पित करना। तो इसमें कौन थोड़ा प्रकाश डाल सकता है कि जो सुगंध जो आई हुई है, जिसको हम परफ्यूम बोलते हैं, ये एक्चुअली कैसे इजाद हुआ, कैसे आया यहाँ पे, और कैसे हम इसको मान सकते हैं कि ये इसका आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं। तो इसका पिछली हिस्ट्री देख के हमें कैसे लगेगा कि कैसे बना होगा। इसका भगवान के लिए बना होगा या कहीं मेटलिस्टिक के लिए बना हुआ था, कौन बताएगा? मैं कोशिश करूं। हाँ, यस। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जहां तक मैं समझा आपका प्रश्न, कि फूल जो है भगवान को चढ़ाना है, किसी को चढ़ाना है, और फूल क्यों नहीं, आया? फूल फूल नहीं, हम बात कर रहे हैं सुगंधित खुशबूदार इत्र, परफ्यूम। ओके, देवता को सुगंधित धूप पुष्प अर्पित करना, वही ना प्रभु जी? 39। 39, हाँ, ये तो लिखा है धूप, धूप हो गई। और इसके साथ साथ हमने देखा होगा कि कुछ जगह इत्र भी मिलता है भगवान के लिए। जी ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि पुष्प तो नेचुरल हैं, भगवान ने दिए हुए हैं। धूप नेचुरल नहीं, वो बनाते हैं मनुष्य। ठीक है। जी। और परफ्यूम जो बात है, परफ्यूम ड्योडेंट, ये कैसे आया? और इसको भी मंदिर में बिकते हमने देखा है। इसका इजाद कैसे हुआ, मतलब क्या जरूरत पड़ी इसकी, क्यों आया, कहाँ से आया, क्या करना है इसका? अभी जहां तक मैं समझता हूँ परफ्यूम के बारे में, तो परफ्यूम जो बनता है वो सुगंधित फूलों के रस को निकाल के बनता है। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत भगवान को भोग भगवान को लगाने के लिए, क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान को लगाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। और अगर हम बात करें पर्सनली। भगवान को तो फूल, ताजे फूल ज्यादा पसंद है। जी पुष्पम फलम तो हम बोलते हैं नहीं। जी जी। तो परफ्यूम कैसे आया? जी, प्रभुपाद बोलते हरे हैं। वो हरे वो कृष्ण प्रभु जी जी। हाँ, यस यस। प्रभु जी, हर समय में सुगंधी फूल अवेलेबल नहीं रहते होंगे, तो फिर उसको भगवान को हमेशा सुगंधी सेवा करने के लिए ये फॉर्मूला किया होगा परफ्यूम का। हाँ, तो हम तभी बता रहे हैं ना, कि हम बता रहे हैं कि तब आप बोलेंगे नहीं चाहिए भगवान को ऐसा परफ्यूम। अभी हम बताते हैं इसकी हिस्ट्री। ये परफ्यूम जो आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा फेमस कहाँ का? पेरिस का। यूरोप। यूरोप में पड़ती है सर्दी, और इतना माइनस टेम्परेचर जाता है, वो नहाते नहीं है 15 दिन और एक एक महीने तक, क्योंकि पानी कमी होती है, गर्म करना पड़ता है। तो वो इत्र छिड़क छिड़क के रहते हैं, प्रपात कह रहे हैं इत्र छिड़क के रहते हैं। ठीक है। तो इत्र बना वहां से है। ठीक है। फिर इसको बनने के बाद इसको हमें वही खुशबू इत्र भगवान को अच्छा लगे तो भगवान के नाभि में भगवान के वो लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हम भगवान को स्नान ना करवाए, ये सोचें कि जब यूरोप में 15 दिन नहीं नहाते हैं तो उनको लगा देते हैं, खुशबू आ जाती है, तो भगवान को भी लगा के एक महीने तक काम चला लें।
ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत मना करते हैं कि जो इत्र है ये डेली यूज कर सकते हैं भगवान के, लेकिन वो केवल भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। और ना इसलिए कि भगवान को स्नान नहीं कराया इसलिए, तो उसको समझना पड़ेगा। इत्र की जरूरत पड़ती है वहां पर जहाँ पे शरीर से हमें लगता है कि खुशबू नहीं आएगी। जो यूरोप में बना है, इसका हिस्ट्री देखेंगे यूरोप में। तो प्रपाद, तो आपने देखा इस्कॉन टेम्पल में वो हाथ में इत्र लगाया जाता है, खुशबू आती है जब, देखा होगा आपने कहीं, वो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा वो लगता है। तो वो इसलिए लगाया जाता है कि जिससे कि हम भगवान को टच किया हुआ है उस सुगंध ले पाए और भगवान से और ज्यादा उसको प्रगाढ़ता ले पाए। वहां पे शब्द ये नहीं आता कि हमने, हमें इसलिए शुद्ध किया जा रहा है कि हमने स्नान नहीं किया। वहां पे ये एटमॉस्फियर बनाया जाता है भक्ति वाला कि ये भगवान का टच किया हुआ, भगवान का दिया हुआ एक अनुकंपा है। जैसे हम जब सूंघते हैं तो ये पता चलता है, भगवान का आभास होता है कि कितने अच्छा है, और बनाया किसने, भगवान ने। तो इसलिए उसको वहां पे आचार्य लोग हमारा बोलते हैं कि इसका इजाद ऐसे हुआ, लेकिन यूज ऐसे करना, ऐसा नहीं है कि आप भी इत्र लगा के घूम रहे हो, भगवान भी इत्र लगा दिया, वही वाला आपने भी लगा लिया थोड़ा, वही भगवान को लगा दिया। वही डेओडेंट लगा लिया आपने, ज्यादा खुशबूदार भगवान नहीं है। हमें जब भी भगवान की अर्चन करना है, करना, हमें खुशबूदार नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हमने पॉइंट बताया। हमें हर चीज भगवान के लिए यूज करनी है, ऐसा नहीं कि वो हम परफ्यूम हम भी लगा के घूम रहे हैं। हमें भगवान से उत्तम नहीं होना है, ये ध्यान रखना। भगवान की ड्रेस, भगवान के पूरा मंदिर ऐसा राजमहल जैसा होना चाहिए। हमसे हर चीज उनकी उत्तम होनी चाहिए, नंबर वन। उनसे ना कोई बड़ा है ना उनके कोई बराबर है। तो इत्र भी ना उनसे बराबर और ना उनसे बड़ा वाला हमें यूज नहीं करना है। हमें यूज करना ही नहीं है। हमें भक्त है वो डेली नहाएगा, उसको इत्र क्या जरूरत है? जो नहीं नहाएगा उसको इत्र की जरूरत है। सिंपल सी बात है। तो इसके मतलब यहाँ पे इत्र बोला गया केवल भगवान के लिए सुगंधित धूप पुष्प अर्पित करना। 31 में परिचर्या, भगवान की सेवा करने में। और पेज 78 से लिया गया नेक्टर ऑफ डिवोशन। किसकी पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जैसे एक राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अपने घर में अगर टेम्पल है तो भगवान का जो टेम्पल है वो ऐसा राजमहल जैसा होना चाहिए, चांदी के जड़े हुए होने चाहिए अगर आपके पास पैसा है, माला होनी चाहिए, बांसुरी होनी चाहिए, वस्त्र होने चाहिए, सब उत्तम क्लास के बिल्कुल। तो वृंदावन में कई सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें भगवान की पूजा बिल्कुल राजा की तरह की जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारे वृंदावन में है जिसमें अपने कृष्ण बलराम मंदिर भी है, जिसमें बांके बिहारी भी है, जिसने कृष्ण भगवान के मंदिर है देखेंगे उसमें जन्म भूमि है, उसमें बिल्कुल भगवान को राजमहल जैसा ही रखा जाता है। नारदी पुराण में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर में कुछ क्षण के लिए भी रहता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के पारलौकिक साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी राजा के महल में जाएं तो उसकी इतनी शोभा और इतना ज्यादा उसका भव्य देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा। और जब वो वहां का प्रसादम पाएंगे तो मन और चित्त दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि हमने ना ऐसी चांदी के बर्तन देखे होंगे, ना खुशबू इत्र देखा होगा, ना इतना सफाई देखी होगी, ना तो कुछ। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि मंदिर में जाने के बराबर वैसा ही जैसे कि भौतिक लोक में किसी राजा के महल में जाना आनंद आ जाता भौतिक का, यहाँ आध्यात्म का आनंद आता है। दोनों में अंतर ये है। प्रार्थना की दो श्रेणियां, यहाँ वंदना प्रार्थना की दो श्रेणियां बताई गई हैं, एक विज्ञप्ति एक शरणागति। स्तव पाठ शास्त्र से प्रार्थना करें, तो वो कह रहे प्रार्थना कैसे करें, शास्त्र में जो बोला गया वैसा करें, अपनी प्रार्थना कोई ना जोड़े कि हे भगवान हमें अच्छी बीवी दिला दे, हे भगवान हमें अच्छा पुत्र दिला दे, हे भगवान। नहीं, हमें भगवान से कुछ मांगना है, ऐसी प्रार्थना नहीं करनी जो शास्त्र में लिखी हुई है। जैसे सुबह मंगल आरती करते हैं, जो शास्त्र में लिखा मंगल आरती का सीक्वेंस है वैसा ही हमें करना है। शास्त्र के अलावा हमें कोई प्रार्थना नहीं करनी, हमने कहीं से सीख लिया, जो शास्त्र में लिखा है वो करना है। संपार्थनात्मक भाव पूर्वक प्रार्थना और दैन्य बोधिका विनम्रता पूर्वक स्वयं को प्रस्तुत करना। एक होता है भगवान के लिए भाव है, एक वैसी प्रार्थना करनी है कि भगवान के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक हम भगवान से विनम्रता कर रहे हैं कि भगवान हमें भक्ति को, हमें ऐसी ही भक्ति आ रही है, हम इसी तरह से आपकी सेवा कर पा रहे हैं विनम्र भाव से।
एक लालसामयी पूर्ण अवस्था की इच्छा, जिसमें कह रहे हे भगवान हमें मोक्ष चाहिए, हे भगवान हमें बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, हे भगवान हमें बहुत अच्छी लड़की मिल जाए, और हमारा कुछ ना कुछ लालसा भरी है। तो ऐसी तरह की हमें प्रार्थना है, वो इतनी तरह की होती है, लेकिन हमें इनसे बचना चाहिए। हमें केवल वो ही प्रार्थना करनी है जो हमारे गुरु और हमारे आचार्य और हमारे शास्त्र बोलते हैं। लौल्यम लालसामयी, किसी को सीखना चाहिए कि कैसे प्रभु के लिए रोना है। व्यक्ति को इस छोटी सी तकनीक को सीखना चाहिए और उसे बहुत उत्सुक होना चाहिए, और वास्तव में किसी विशेष प्रकार की सेवा में शामिल होने के लिए रोना चाहिए। इसे लौल्यम कहा जाता है, और ऐसे आंसू उच्चतम पूर्णता के लिए कीमती हैं। वो कह रहे सीखना चाहिए कि कैसे प्रभु के लिए रोना, मतलब प्रभु को पाने के लिए रोना, कि प्रभु को हम कैसे पाएंगे। प्रभु से व्याकुलता दिखाना, प्रभु के अधीन हो जाने, प्रभु उनके शरणागत हो जाना, उनके बारे में जब बात करें तो असुर निकल आए। तो ऐसे यहाँ पे लवलियम लालसा में किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए आंसू नहीं निकाल जाने कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की। पता ही नहीं चल रहा कि लौल्यम के हैं कि उसके इच्छा के हैं। यदि कोई इस लौल्यम को विकसित करता है या एक विशेष तरीके से प्रभु से मिलने और सेवा के लिए अत्यधिक उत्सुकता दिखाता है, वह भगवान के राज्य में प्रवेश करने की कीमत है। वो कह रहे भगवान के राज्य मतलब भगवान के धाम में आप कैसे जा सकते हैं? वो कह रहे जब ही जा सकते हैं जब आप लौल्यम को दिखाते हैं, तो आप भगवान के यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। भगवान के लिए इनकी लालसा होनी चाहिए। 44 में क्या बोलते हैं कि भगवान की दया की अपेक्षा करना। तत्तेऽनुकंपाम स्वसमीक्षमाणो भुंजान निवात कर्तम विपाकम हृदय वाक प्रवृतम दान मनस्ते जीवेत यो मुक्त पदेशा दायवक। तो वो कहे कि इसको भगवान का जो भी लगातार कहते हैं कि मेरे हे प्रिय भगवान, कोई भी व्यक्ति जो लगातार आपकी अकारण दया की प्रतीक्षा कर रहा है और जो अपने पिछले कुकर्मों के परिणाम भुगतता रहता है, आपको अपने हृदय की गहराइयों से सम्मान पूर्वक प्रणाम करता है, वह निश्चित रूप से मुक्त होने के योग्य है, क्योंकि यह उसका अधिकारी हो गया है। वो कह रहे कि अगर आपसे कोई गलती हो भी गई, अगर आपने स्वीकार कर ली, अगर गिल्ट फील हो गई, तो वो आपकी माफ हो जाएगी और आपको प्रारब्ध नहीं लगेगा। भगवान के शरणागत हो जाए, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरण बजायम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षा सम्मा शुचा। तो भगवान ने बोल दिया है कि जो दया हम आप पे दिखा देंगे, लेकिन आप क्या है, आप हमारे शरणागत हो जाओ, हम सारे पाप बंद कर देंगे। तो भगवान वो यही करे कि मुक्त होने का ये सबसे योग्य जो है वो अवसर है, योग्य गुण है, क्योंकि वो उसका अधिकारी बन जाता है। श्रीमद् भागवतम का यह कथन सभी भक्तों का मार्गदर्शक होना चाहिए। एक भक्त को अपने पिछले कुकर्मों के फल से तत्काल लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई ये सोचे कि मैं तो 16 माला करता हूँ, 4 नियम रखता हूँ, फिर मैं बीमार कैसे पड़ गया, मुझे ये ऐसे क्यों हो गया, मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, मुझे तो नहीं होनी चाहिए थी, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। वो कह रहे ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भक्त होता है उसको क्या होता है, जैसे एक बरसात हो रही है और एक के पास छाता है, एक के पास छाता नहीं है। तो जो भक्त होता है उसको छाता मिल जाता है, मतलब बरसात सबके लिए है लेकिन उसको छाता समान है। दूसरा उसको समझ सकते हैं जैसे कि एक रोड बहुत खराब है और हम ट्रैक्टर टाइप बस में बैठे हुए तो झटके लग रहे हैं, तो हम भक्त नहीं है, लेकिन हम भक्त हैं तो उसी झटके को हम वॉल्वो बस जैसा सस्पेंशन पाके हम उससे निकल जाते हैं। तो एक अभक्त होता है, वो बीमारी को ऐसे लेता है कि हे भगवान, हमने ऐसे क्या कर्म किए होंगे कि जो हमें ये बीमारी होगी, नहीं होनी चाहिए। और एक भक्त ये बोलता है कि भगवान ने जो भी कुछ किया है, हमारे प्रारब्ध हो गए जो कट रहे हैं, और कट के हम उसमें शुद्ध होके जल्दी जल्दी कटेंगे और भगवान के भगवत धाम हम जाएंगे। जैसे अपने गुरु महाराज, कितनी ज्यादा समस्याएं हैं उनको, तब भी वो दीक्षा दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, सुबह शाम उनके डायलिसिस होती है। तो ये एक प्रेमा भक्ति जो होती है, वो एक उसको दया की अपेक्षा यहाँ पे बताया जाता है। जब ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो तो उसे केवल कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और उनकी दया की अपेक्षा करनी चाहिए, बस यही आराम है। यदि भक्त उस भावना में अपने दिन व्यतीत करता है तो वह निश्चित है कि उसे भगवान के धाम में पदोन्नत किया जाएगा। ऐसी गतिविधियों से वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अपना दावा अर्जित करता है। वो कह रहा है कि भगवान के धाम में दावा कैसे अर्जित कर सकते हो कि हमें भगवान के धाम जाना है और हमें प्रवेश मिल जाएगा।
वो कह रहे हैं कि ऐसी जो भी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं से निकल जाना है और भगवान से दया याचना करनी कि हे भगवान, हम आपके शरणागत होना चाहते हैं, हमें शक्ति दे कि हम आपकी प्रगाढ़ता जो है भक्ति ना छोड़ पाए। अगर छूट भी जाए तो ऐसा हो कि हमें कैसे भी आपका भगवत धाम मिले, अगर नहीं मिले तो अगले जन्म में भी ब्राह्मण कुल में जन्म हो और दोबारा फिर हम भक्ति करके दोबारा पहुंच पाए। अगर हम किसी भी वैकुंठ लोक में पहुंच गए जहाँ कुंठा नहीं है तो वहां से फिर भक्ति करके हम भगवत धाम में चले जाएं, मतलब हम प्रोन्नत हो जाएं। तो वो कह रहे ऐसे धाम में जो पदोन्नत करता है तो उसको भगवान भी उसकी पदोन्नति कर देता है, ऐसी दया की अपेक्षा अगर वो खुद भगवान की भक्ति करना चाहता है या प्रोग्रेस करना चाहता है या ऊपर उठना चाहता है भक्ति के लिए। ध्यान, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, प्रश्न 93 से 94 की समीक्षा करें। किसी के पास है क्या? दक्षिण भारतीय ब्राह्मण के उदाहरण से लिए गए सामान्य सिद्धांतों की पहचान करें। चर्चा करें कि कृष्ण भावनामृत के हमारे अभ्यास में इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। तो 93 94 पेज है, कोई पढ़ सकता है तो जी प्रभु जी, पढ़ हरे सकता है। कृष्ण। हाँ, तो सबके लिए इसमें अच्छा कथा है रहेगा। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण का। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, यस यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस प्रकार इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वह अपनी विपन्ना अवस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। वह अत्यंत विशाल हृदय था और कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था। एक ऐसी ही सभा में जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धापूर्वक सुन रहा था तो उसे बताया गया कि ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता तो वह उसका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है। चूंकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतएव उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसलिए ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह यह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। सामान्यतया भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता है कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है। तब वह पूजा की सारी सामग्री, फूल, फल, अगरू तथा चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्च विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्च विग्रहों को अच्छी प्रकार से समर्पित करता जिससे वे तुष्ट हो जाते।
तब वह आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। वह नित्य ही इस प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने यह ध्यान में कल्पना की कि उसने खीर बनाई है, और तब उसने अर्च विग्रह को अर्पित किया। किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतएव काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए। जितनी ठंडी खीर होगी उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। चूंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी, अतएव वह छूकर देखना चाहता था कि खीर खीर भगवान ने खाने लायक हुई है कि नहीं। ज्यों ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान भंग हुआ। जब उसने अपनी अंगुली को जला देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब भला कैसे हो सकता है, क्योंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था। अतएव उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगी। किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, प्रत्युत उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत बैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों सहित उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ बैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक हैं। यद्यपि भगवान बैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वे उसके हृदय में भी थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है, और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हरे कृष्ण। सही बोल, बहुत सुंदर। तो थोड़ा इसे और माताएं और प्रभु जी क्या समझे, इसे थोड़ा थोड़ा दो दो पॉइंट बताएं। इससे हम क्या सीख रहे हैं? दक्षिणवादी ब्राह्मण के उदाहरण से सिद्धांत हरे क्या पहचान हरे करें? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। इससे प्रभु जी हमने यही सीखा कि ये मानसिक सेवा कहलाती है। कि यदि हम देखिए भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं। अगर हमारा भाव होगा तो मन से भी सेवा की गई सेवा को ठाकुर जी स्वीकार करते, जहाँ जैसे इस ब्राह्मण ने सेवा की। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं बाहर थी, 7 डे का प्रोग्राम चल रहा था, कथा और कथा में थी, तो मुझे लगा कि ठाकुर जी को भोग ऑफर करने का टाइम हो गया है। तो वहाँ गिरिराज पूजा थी और वही जो गिरिराज जी को ऑफर करने के लिए डिश बनी थी। तो मैंने मन से ही बस ध्यान किया कि ठाकुर जी, ये मैं यहाँ से ही आपको ऑफर कर रही हूँ, क्योंकि आपको खाने का टाइम हो चुका है, तो आप उसको स्वीकार करिए। और बाद में वही प्रसाद जो मैंने उनको ऑफर किया था, प्रभु जी ने कथा में मुझे वही प्रसाद, जो भगवान को पता नहीं कैसे हुआ, मैं नहीं जानती हूँ, जो प्रसाद मैंने ठाकुर जी के लिए प्रे किया था कि आप इसको ग्रहण करिए, मुझे पता भी नहीं था वो दोनों में क्या है, बस ऊपर से मैंने कवर किया हो गया था, देखा, भगवान ने स्वीकार किया। तो भगवान हमारे जो मन से सेवा हम करते हैं उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं प्रभु जी। तो अगर हम कहीं बाहर पे भी हैं, तो घर में नहीं है, अगर चलते फिर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा की समय गया, तो मानसिक सेवा हम भगवान की कर सकते हैं और भगवान उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हरे यस कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ अलग से माता जी ने बोला उसे अलावा कुछ बोलना हो तो? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा है कि भगवान के प्रति जो सेवा दी जाए वह इतना लगन के साथ दी जाए और शुद्ध का विचार के साथ कि भगवान के प्रति वो समर्पण की भावना होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। तो भगवान ने जैसे पुष्पम फलम पत्रम तोयम जो बोला हुआ है, तो भगवान यही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप बाहर हैं या आपके अर्च विग्रह नहीं है, तो ऐसा नहीं कि भगवान किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं हाथ से ही केवल कप पकड़ सकते हैं या मुख से ही खा सकते हैं। वो हाथ से भी खा सकते हैं, पैर से भी खा सकते हैं, वो किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है
दक्षिण भारतीय के ब्राह्मण से कि अगर हम मानसिक भोग भी अगर भगवान को लगाते हैं तो भी भगवान को उतना ही मिलता है जितना हम जो अर्च वगैरह के सामने लगाते हैं। क्योंकि भगवान किसी एक अंग के लिए अपने किसी दूसरे अंग को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने मानसिक लगाया तो उस मानसिक को भी वो सामने प्रकट कर सकते हैं प्रसाद रूप में। जैसे उनकी उस और ब्राह्मण ने सोचा खीर बना रहे, लाओ उसको देखते हैं ठंडी है गर्म है, भगवान को ठंडी चढ़ानी चाहिए। तो भगवान ने प्रकट की है, कोई ब्राह्मण ने प्रकट नहीं की, क्योंकि ब्राह्मण नहीं कर सकता, वो मनुष्य है। लेकिन वो मानसिक लगा रहा है तो भगवान उसको वो चीज दे रहे हैं जैसा वो मानसिक कर रहा है। भगवान ने उसको भोग लगाने के लिए कि भगवान उसकी क्या है, अनुकंपा से इतना प्रसन्न हुए कि वो जो सोच रहा था भगवान वो ही उसको अपनी तरफ प्रसादम पाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। क्योंकि भगवान भक्ति की, जो भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं, जो भक्त चाहता वही करता है। उसने मानसिक लगाया कि खीर बननी चाहिए तो भगवान ने बोला खीर बना रहे हैं। गर्म है तो भगवान ने गर्म दिखा दी। तो सब भगवान कर रहा है, मनुष्य नहीं कर सकता। पर भगवान ने क्या देखा, भाव। भगवान ने देखा कि उसके अंदर कृष्ण भावना अमृत, वो कैसे अभ्यास कर रहा है, कैसे सिद्धांत को मान रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को 56 भोग से ही भगवान खुश होंगे या हमें भगवान की जो भक्ति है वो मिलेगी या भगवान की अनुकंपा मिलेगी या दयालुता मिलेगी, नहीं। अगर हम बाहर हैं, घर पे नहीं है, तो हम भोज प्रसादम भी अगर पा रहे हैं तो भगवान को मानसिक भोग हम लगा सकते हैं। अगर प्रॉपर हमारे पास नहीं है तो भगवान उसको वैसे ही ग्रेड करेंगे। इसलिए यहाँ पे ये हमें भक्ति शास्त्री के द्वारा इस दक्षिण भारतीय ब्राह्मण का एग्जाम्पल बताया गया। भक्त रसामृत सिंधु या भक्ति के अमृत में संबंधित ब्राह्मण की कहानी जिसने अपने मन के भीतर भगवान की पूजा की, इस संबंध में परामर्श किया जाना चाहिए। यदि सामग्री भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है तो व्यक्ति वस्तुओं के बारे में सोच सकता है और उन्हें मंत्र का जप करके भगवान को अर्पित कर सकता है। भक्ति सेवा की प्रक्रिया में ऐसी उदार और शक्तिशाली सुविधाएं हैं। तो कितना सुविधाएं दी, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास पुष्प खत्म हो गए या आप प्रसादम चढ़ा रहे हैं और पुष्प नहीं है। तो पुष्प नहीं है तो आप तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास प्रसादम नहीं है चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप तुलसी पत्र दल चढ़ा सकते हैं। और बाहर है, आपको कुछ भी नहीं है, तुलसी दल भी नहीं है, प्रसादम भी नहीं है, तो आप मानसिक भोग लगा सकते हैं। तो ये सुविधाएं किस लिए दी है कि आप भगवान से कनेक्ट रहें, भगवान की दयालुता के पात्र रहें, भगवान की भक्ति में बने रहें, कृष्ण भावनामृत में बने रहें। ऐसा ना हो कि कृष्ण भावनामृत को इतना महंगा बना दिया जाए कि आप जब तक भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, खरीद के पैसे नहीं होंगे, तब तक भगवान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा यहाँ पे शास्त्र वर्णित करता है कि ऐसा जरूरत नहीं है, आप मानसिक भोग लगा के भी भगवान को पा सकते हैं। पाठ 7 के उद्देश्य क्या थे, भगवान की पूजा की महिमा पर चर्चा की है, बहुत ही भावपूर्ण ढंग से कृष्ण से प्रार्थना की, लौल्यम और लालसामयी के महत्व पर चर्चा की, जीवन के कष्ट को प्रति उपयुक्त मनोवृत्ति की भक्त अमृत के संदर्भ में वर्णित किया, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण के उदाहरण के लिए किए गए सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा की और बताया कि इन सिद्धांतों को व्यक्तिगत रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। अंत में प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज 90 से क्या बताते हैं, यदि कोई महान भक्तों और आचार्यों द्वारा कंपित ध्वनि का श्रवण करता है तो वही उसे समस्त भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाएगा। तो कह रहे हैं कि कंपित ध्वनि क्या होती है, जो भगवान में रत होता है उसकी कंपन ध्वनि निकलती है। कंपन ध्वनि इसके निकल सकती है जो शुद्ध भक्त है, ये ध्यान रखिएगा। तो वही उसे समस्त भौतिक कलमश से, ये कंपित ध्वनि नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। ऐसे रेलगाड़ी जो पकड़ते हैं ना, वो कंपित ध्वनि नहीं है। कंपत ध्वनि है जो आचार शास्त्रों के द्वारा हमें बिल्कुल मीठा सा सरबड़ घोड़ते हैं अपने कानों द्वारा, जिसमें हमें लगता है ये शुद्ध भक्त हैं, ये हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, नंदी प्रभु जी बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, तो हमें कैसा सुनने का ये लगता है कि सुनते रहे, एडिक्शन हो जाता है। वैसी कंपत ध्वनि की बात कर रही जो अपनी तरफ खींच ले, तो वही उसे समस्त भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाएगा। अगर आपने श्रवण कर भी लिया कंपित ध्वनि का तो आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि हम उन लोगों से सुनते हैं जो वास्तव में आत्म साक्षात्कारी हैं तो चंद्र ग्रह पर बहने वाली अमृत नदियां हमारे कानों में प्रवाहित होंगी।
उपरोक्त श्लोक में यही अलंकार प्रयुक्त हुआ। वो कह रहा है कि जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, तो आत्म साक्षात्कार किसने किया है? आत्म साक्षात्कार इसने किया जिसने पूरा ही अपना जीवन भगवान के नाम कर दिया, उसने साक्षात्कार कर लिया है कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा है, भगवान के धाम चलने में ही है, भगवान भक्ति करने में ही सब कुछ है, ये साक्षात्कार कर लिया। तो उसको हमें अगर सुनते हैं, उसको अगर हम देखते हैं, तो हमारा उद्धार हो सकता है। यहाँ पे यही बताया गया है। तो हरे कृष्णा, आज अध्याय 7 समाप्त हुआ। इसमें क्या है, इसमें ज्यादा लिखा या पढ़ाया नहीं जाता, इसमें पॉइंट टू पॉइंट भक्ति शास्त्र में बात की जाती, क्योंकि हमने लेवल 1 2 3 4 कर लिया है, हमें भगवत गीता भी पता है, हमें उसका एप्लीकेशन भी पता है, हम 16 माला भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। तो उस पे बात ना करके ये कह रहे हैं कि और जहां पर हमें उससे आगे कैसे और बढ़ सकते हैं, क्या हमें मंदिर में करना चाहिए, क्या हमें बाहर करना चाहिए, क्या हमें घर पर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब है। हरे कृष्णा, तो आज हमारा अध्याय 7 हो गया है। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, नहीं तो अंत करते हैं। कोई डाउट नहीं है तो बहुत हरे अच्छा। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो यस माता प्रभु जी। जी, लौल्यम लौल्यम और दो शब्द आपने बोला था, उसका अर्थ किसे बता हाँ सकते हैं? हाँ, लौल्यम एक लालसा। जी। लौल्यम मतलब होता है पाना, कि हम बहुत ज्यादा जी। हमें पाना है। और ये क्या है, लालसा? लालसा मतलब हुई कि हमें लालसा है उस चीज की जो हमारे अंदर है, कि हमें एक लौल्यम हो गया कि हम उसको पाना चाहते हैं। ठीक है। हम लौल्यम का जो हिंदी शब्द है वो क्या है, जो हमारे के लिए लाभकारी होता है, हम लालची हो जाते हैं, जिसको लौल्यम समझे, हम लालची किसके लिए? अच्छा। लालची हो जाना भौतिक किसके वस्तु लिए? के। भगवान को पाने के लिए। जी। ठीक है। तो लेकिन लालची हम होते हैं, भौतिक शब्द में यूज होता है, पर लौल्य में यहाँ पे प्रभुपाद आचार्य लग रहे हैं कि हमें वैसा ही लालच आना चाहिए भगवान की भक्ति पाने के लिए, कि हमें लालच है भगवान की भक्ति पाने के लिए। अब एक लालसा होती है कि भगवान का पर्दा कब हटेगा और भगवान के दर्शन कब होंगे, वैसी लालसा है कि हमें, कि हम शुद्ध भक्ति करेंगे, हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की सुबह मंगल आरती देखेंगे या सुनेंगे। ऐसी लालसा हमें रखनी चाहिए कि भगवान, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कभी न कभी भगवान देखेगा और कभी कभी हमें रखेगा। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब वो खड़े होते थे, तो पीछे दरवाजे के पास, खंबे के पास खड़े होते थे। तो उनका क्या होता था कि वो जानते हैं कि भगवान जब देखेंगे तो वो दूर भक्त जो खड़ा होगा वहां खड़े होंगे। तो हमें प्रभुपाद ये लौलेम और लालसा ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी लालसा इतनी भी ना हो कि हम धक्के मार के और बिल्कुल वैष्णव को अपराध करते हुए बिल्कुल अर्च विग्रह के सामने पहुंच जाएं। भगवान वहां दर्शन नहीं देगा, भगवान वहां देगा जहाँ शुद्ध वैष्णव खड़ा होगा। तो ध्यान रखिए, मंदिर में वहां पे खड़े हुई, जहाँ पे आचार्यगण खड़े होते हैं, शुद्ध वैष्णव खड़े होते हैं, वहां पे खड़े हुई, चाहे वो भले लास्ट दरवाजा हो। तो प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु कभी भी अर्च विग्रह के सामने खड़े नहीं होते थे। वो केवल जो गरुड़ जहाँ पे लगे हुए हैं, दरवाजा है, वहां पे खड़े होते, तो भगवान की नजर वहीं पे सीधे जाती थी, उन्हें पता था वहीं पर है। तो ये लालसा और लौल्यम का ये है कि हमें इतनी लालसा भगवान के लिए होनी चाहिए कि भगवान हम पे नजर डाले, और इतना लौल्यम होना चाहिए हम में कि भगवान हम पे कैसे नजर डाले। ये दोनों चीजों में ये अंतर है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे। अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है, आप प्लीज सब अटेंडेंस फिल कर दीजिए। हरे कृष्णा। श्लोक रिवाइज करा दीजिए। तो मैंने अटेंडेंस भर भर दिया दीजिए है। सभी। यहाँ पे जो ब्राह्मण से संबंधित सेवा की बात की गई है, तो माताओं के लिए खासकर जब भी हम 4 से 5 डेज में भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तभी हम भगवान की मानसिक सेवा को कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता है, माताएं बहुत परेशान हो जाती कि ऐसी स्थिति में कोई घर पे नहीं है, भगवान की सेवा कैसे की जाए, ठाकुर जी को ऑफर कैसे करें। तभी हम भगवान को मानसिक सेवा ऑफर कर सकते हैं। मन से की गई सेवा को भगवान स्वीकार करते, पर पूरी श्रद्धा और भाव के साथ होना चाहिए। जैसे हम जितना समय भगवान को सामने से प्रत्यक्ष रूप से सेवा दे रहे हैं, उतना टाइम मानसिक सेवा में डालना चाहिए। मन से मनन चिंतन होना चाहिए कि आपके सामने थाली है, प्रसाद है, भगवान आप खा रहे हैं, तो वो सेवा तभी हम कर सकते हैं उसका उपयोग।
किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उस समय भगवान को हम नहीं खिला रहे तो परेशान हो, नहीं, मानसिक सेवा करके हम उससे भगवान को खिला पिला सकते हैं। और लौल्यम जैसा प्रभु जी ने बताया, तो लालसा में प्रार्थनाएं भी बहुत सारी है कि भक्ति के लिए हमको हृदय में लालसा होना चाहिए कि किस प्रकार से और भक्ति को बढ़ाए, उसके लिए लौल्यम होना बहुत ही जरूरी है। भौतिक चीजों के लिए नहीं, लेकिन भक्ति के लिए हमेशा ललायत और उत्साहित रहना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आपने अच्छा पॉइंट रखा। तो इसमें ये भी हरे होता है ईगरनेस, जैसे लौल्यम क्या हो गया, हमें डेवलप करनी चाहिए। तो लौल्यम का शब्द अच्छा रूपात जो बोलते हैं इंग्लिश में शब्द बताते हैं कि ईगरनेस। ईगरनेस मतलब हमें बहुत ज्यादा अंदर से जरूरत होनी चाहिए, जरूरत, एक्सेसिव जरूरत भगवान की। किसके लिए? मीटिंग, भगवान से मिलने की, अर्च विग्रह को देखने की, और सबसे ज्यादा है सर्विंग द लॉर्ड। रूपाद लौल्यम को बोलते हैं सर्विंग द लॉर्ड, मतलब हमें कोई सेवा मिलनी चाहिए। हमें इतना लौल्यम होना चाहिए कि भगवान की सेवा किसी न किसी रूप में मिल जाए। हमारा गुरु हमसे ये बोलते कि ये सेवा ले लो, तो उसको उसको लौल्यम रूपाद उसको ज्यादा बताते हैं। और ये कहते हैं लौल्यम जिसको चाहिए होता मिल जाता है। वो कह रहे ये वो कीमत है जो कि भगवान के जो राजमहल है उसमें एंट्री करा देता है, ये लौल्यम। तो ये प्रभुपाद अपने इंग्लिश के प्रवचन में बताते हैं लौल्यम का सबसे अच्छा वो। तो इसलिए लौल्यम हमें जरूर रखना चाहिए। अगर लौल्यम नहीं होगा तो हमें एंट्री नहीं मिली। तो ये वैष्णव का ही शब्द है, और इसमें हमें रहना चाहिए कि कितना ईगरनेस हम भगवान के लिए करें। सुबह जल्दी उठेंगे, भगवान का हम मंगल आरती करेंगे, भगवान की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करके माला जप करेंगे, ये है लौल्यम। तो ये लौल्यम हमें हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। और लालसामयी हो गया कि जो लौल्यम है उसको किस हिसाब से हम नेचुरल वे में कर रहे हैं। रूपात कर रहे हैं कि शास्त्रों के हिसाब जो लौल्यम है, हमने ईगरनेस दिखा दी भगवान के लिए, लेकिन उसको किस तरह से हम शास्त्रों में लिखा है और कैसे हम बिल्कुल अपने आत्मा की आवाज सुन के शुद्ध होके उसको कर पा रहे हैं। तो वो हो गई लालसा करने की। जैसे हमें पहाड़ पर चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पे, ये हमारा लौल्यम है। लेकिन हमें किसी भी पेड़ पौधे को दुख ना पहुंचा के, तोड़ के, पत्थर ना गिरा के, या किसी पौधे को ना नाश करके ऊपर चढ़ जाना, ये हमारी लालसा है। तो यहाँ पे ऐसे आप भौतिक उदाहरण से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी बोलते हैं अभी भक्ति में आगे बढ़ना है तो गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। तो भक्ति अभी में हम आगे बढ़ भक्ति में माता जी आगे बढ़ने के लिए आज कलयुग में बगैर गुरु के आप नहीं बढ़ सकते, पहला। जी क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे सही हैं, जी ठीक है। तो जो भी आपके प्रश्न हो वो गुरु के सामने रखिए, कोई झिझकना नहीं। और हम डेली क्या श्रवण कर रहे हैं, कैसा हमारा संग है, वो बहुत मायने रखता है। तो हमें साधु संग ज्यादा करना चाहिए। जैसे अभी वृंदावन यात्रा गई है तो वहां जाना है, अभी द्वारका यात्रा होगी वहां जाना है। तो वैष्णव संघ, आपके पास कोई मंदिर है तो वहां पे जाके टाइम बिताने का है। आपके आसपास कोई माता जी रहती है तो उनके घर से आदान प्रदान करना है। कोई आपके लव फीस्ट होता है संडे को, वहां पे जाना है। साधु संग बहुत जरूरी है, ठीक है। जी जी साधु संग होने से हमारी भक्ति बहुत बढ़ती है। तो एक तो गुरु का शरणागति, 16 माला, 4 नियम, जी गुरु और साधु संग, ये अगर चारों जी करेंगे तो हम बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जी। तो प्रभु ठीक जी, है। गुरु तो हमेशा प्रत्यक्ष में सामने नहीं रहते हमेशा। तो क्या तो हम गुरु, मानसिक चिंतन करके उनका मतलब उनके पैरों में नहीं नमस्कार तो करके गुरु, मानसिक चिंतन करके उनसे कर सकते प्रभु जी? यही कंफ्यूजन होती है। जी गुरु, आप क्यों सोचते हैं कि जो दीक्षा गुरु वो हमारे सामने हमेशा प्रकट हो, भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रकट हो? जी हमारा दीक्षा गुरु एक हो सकता है, पर हमारे शिक्षा गुरु सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों लाखों हो जी सकते हैं। जी तो जो भी वैष्णव आपसे उत्तम है, आप उसको शिक्षा गुरु अगर मानते हैं
तो आप उससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ही बताएगा जो आपके गुरु, उसके मुख से वही बाणी निकलेगी, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर बोलेगा। और वो जी सोल्यूशन गुरु कृपा से देगा, उसके पास जो शक्ति होगी वो गुरु कृपा से मिलेगी। आप उससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि गुरु को जब आप सुनेंगे तो गुरु के पास ज्यादातर प्रश्न वही पूछे जाएंगे जो आपके ही प्रश्न होंगे। आप अगर उनके, जी आप 30 दिन अगर गुरु को सुन लेंगे तो उसमें आपका प्रश्न जरूर आ जाएगा। अब ये होता है कि हमें गुरु सामने नहीं है तो गुरु, जरूरी नहीं आपको सामने हो तभी गुरु। जो शिक्षा गुरु होता है वो भी गुरु होता है। वो दीक्षा गुरु के माध्यम से ही शिक्षा आपको देता है, उसके माध्यम से ही होता है वो। अब समझने वाली बात होती है कि हम मन में हमारे कैसा है, हम क्या पूछना चाह रहे हैं और कैसे हमारा सफाई होगा। तो ये सब, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान, जी जी ठीक है, तो वो उनके गुरु हो गए, जी ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अब अर्जुन तो नहीं गए थे ना कि मुझे शिष्य बना लो। भगवान की लीला थी, भगवान को ऐसा गीता देनी थी तो दोनों का उन्होंने शरणागत की। तब जब तक शरणागत नहीं हुई तब तक उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया। तो मतलब पहले हमें शरणागत होनी है गुरु के सामने, तभी ही आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो गुरु अपने शिष्य को खोज लेता है और शिष्य अपने गुरु को खोज लेता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। तो अ, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं। मैं एग्जांपल बताऊं गुरु कैसे मिलता है और कैसे सब होता है।